क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था। हम लेक्चर सीरीज में इससे पहले 21 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमारे EMFT का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये समझ चुके थे हम कंसेप्ट, हमें बस ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है या ग्रेडियंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ये फोकस कर लिया हमने। ठीक है, और ये भी हम समझ चुके हैं। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जो भी t है उसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद ax कैप, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद ay कैप, z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद az कैप, ये हो जाएगा। इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे अगर इसका, तो बन जाएगा 40xy माइनस 5z विद i कैप। y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो ये बन जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 4yz विद j कैप। z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 5x प्लस 2y स्क्वायर k कैप। ये ग्रेडियंट वेक्टर बनकर के आ रहा है, और ये इन जनरल इन द स्पेस जिस पॉइंट पर चाहे उस पॉइंट पर बता सकते हैं, लेकिन मॉस्किटो जिस पॉइंट पर लोकेटेड है हम तो उस पॉइंट पर इंटरेस्टेड है। तो अब ये ग्रेडियंट अगर हम पॉइंट 211 पर कैलकुलेट करें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 211, तो ये रिजल्ट सॉल्व करके ये बन करके आएगा 80 माइनस 5 75 आई कैप प्लस 80 प्लस 4 84 जे कैप प्लस माइनस 10 प्लस 2 मीन्स माइनस 8 के कैप। ठीक है, हमें ग्रेडियंट नहीं बल्कि डायरेक्शन चाहिए थी जिस डायरेक्शन में मॉस्किटो को उड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करके इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 75 आई कैप प्लस 84 जे कैप माइनस 8 ए कैप में इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करने का मतलब होगा 75 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर। ये सॉल्व करना है। ये एक वैल्यू आएगी, उससे आप आई वाले को भी, जे वाले को भी और के वाले को भी डिवाइड करके एक वेक्टर बता देंगे। वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा पहली बात, तो उसका मैग्नीट्यूड बनाएगा और वो डायरेक्शन को बता देगा जिस डायरेक्शन में मॉस्किटो को उड़ना चाहिए था। हो सकता है अब ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी हो, तो ये गलत होने का चांस होगा। आपको ये ध्यान से समझ लेना है कि इन विच डायरेक्शन इट मस्ट फ्लाई, ये पूछा है हमसे। चलिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें प्रैक्टिस करना है। ये तो बस एक बार एक ट्रेलर के लिए क्वेश्चन समझा था हमने, जिससे हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि ग्रेडियंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या निकलता है, क्या यूज है उसके। ठीक है, अब ऐसे ही आप अपनी मान लो इंजीनियरिंग लाइफ में किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, उस प्लांट में एक बॉयलर है, उस बॉयलर के अंदर टेम्परेचर हर जगह पर सेम तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस डायरेक्शन में उसका जो टेम्परेचर होगा, लेकिन उसको कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो फॉलो कर ही रहा होगा। बॉयलर जो डिजाइन किया है मैन्युफैक्चरर ने, उस हिसाब से कुछ फॉलो कर रहा होगा। तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से ग्रेडियंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट के और भी काफी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ग्रेडियंट की एप्लीकेशंस के साथ मिलते हैं, फिर उसके बाद ग्रेडियंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम, अभी तो हमें डाइवर्जेंस और कर्ल भी सीखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। हमने समझा था पिछले लेक्चर में जो डेल ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम ग्रेडियंट ऑपरेशन जो करते हैं, उस ग्रेडियंट ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है। उस ग्रेडियंट ऑपरेशन से हमें एक एप्लीकेशन तो वहीं क्लियर हो गया था कि ग्रेडियंट की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो स्केलर है जिसका भी हम ग्रेडियंट कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज कितना है। सो वी कैन यूज इट टू फाइंड मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर हम ऐसा कर सकते हैं, किसी स्केलर का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ये तो पिछले लेक्चर में हम समझ चुके थे एक एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन और हैं इसकी। फर्स्ट इज टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर एट ए पॉइंट इन
द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर। अब इसका मीनिंग जब तक हमें नहीं पता तब तक इसको रटने का सोचे हम कि इसका ये एप्लीकेशन है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। उसके अलावा एक एप्लीकेशन और है इसका, टू फाइंड नॉर्मल वेक्टर टू ए कर्व। ये कोई कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, इस कर्व का हर पॉइंट पर कुछ डिफरेंट टेंजेंशियल होगा। यहां पर टेंजेंशियल ऐसे होगा, यहां टेंजेंशियल कुछ ऐसे हो रहा होगा, यहां टेंजेंशियल ऐसे कुछ हो रहा होगा। टेंजेंशियल नहीं, अब हमें नॉर्मल अगर फाइंड करना हो तो इस टेंजेंशियल के साथ जो 90 डिग्री पर होगा, इस कर्व के यहां पर 90 डिग्री पर मींस नॉर्मल, यही पॉइंट यही वेक्टर होगा। ऐसे इस वाले जगह पर अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल वेक्टर इस कर्व के इस तरीके से होगा। तो टेंजेंशियल के नॉर्मल वाला वेक्टर, या कभी हो सकता है कोई सरफेस हो, जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन इस तरह से नॉर्मल डायरेक्शन आ रही होगी। ये नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना होगा हमें, तो हम ग्रेडियंट की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट की हेल्प से कैसे फाइंड करना होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, और हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना हो तो हम ग्रेडियंट समझ ही चुके हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर कैसे, किस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम समझेंगे कोई कर्व या कोई प्लेन का इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।